हेलो दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आप सभी का एडवांस क्लासेस एटा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। हमारे लेक्चर 1 में आप लोगों ने देखा था पासे का लेक्चर 1, उसमें जो चीजें हो चुकी हैं उससे आगे आज पासे में आगे चीजें बताने जा रहा हूं मैं, उन्हें अच्छे से देखिए हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन की बात कर ली थी, 1 सरफेस कॉमन की और 2 सरफेस कॉमन की। आज हमें करना है 9 सरफेस कॉमन पे बात करना है, ठीक है ना। तो 9 सरफेस कॉमन में क्या क्या चीज होती है। 9 सरफेस कॉमन वाला होता है यानी जिसकी कोई सतह समान नहीं होती है। 9 सरफेस कॉमन में क्या चीज होती है, जिसकी कोई भी सतह समान नहीं होती है। अब 9 सरफेस में 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप में क्या होता है, एक होता है स्टैंडर्डाइज, एक होता है स्टैंडर्डाइज, एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। यानी स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है मानक पासा और नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है साधारण पासा, ठीक है ना। यानी स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है मानक पासा और नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है साधारण पासा। अब मानक पासा किसे कहते हैं, यानी ऐसा कोई पासा जिसकी जो निकटवर्ती सतह होती है ना उसके में से किसी का भी योग 7 ना हो, ठीक है ना। लेकिन विपरीत सतह जो होती है उनका अंकों का योग 7 होना चाहिए। यानी नॉन स्टैंडर्डाइज में निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है, यानी निकटवर्ती सतह का योग क्या नहीं होता है, 7 नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है, लेकिन स्टैंडर्डाइज के विपरीत सतह का योग 7 होता है। यानी विपरीत फलक होते हैं उनका जो टोटल होता है वो 7 होता है। लेकिन जस्ट अपोजिट इसका होता है, यानी नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। यानी जो हमें दिखती होती है उनमें 2 सतह का योग 7 होता है, और जो हमें यानी नॉन स्टैंडर्डाइज में विपरीत सतह का योग मतलब विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है, ठीक है ना। नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, फिर समझ लो एक बात, यानी स्टैंडर्डाइज में होता है वो जो निकटवर्ती सतह हैं उनकी जो निकटवर्ती सतह होती हैं उनमें किसी भी सतह का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतह का योग 7 होता है। दूसरी बात, नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज में होता है निकटवर्ती सतह का योग तो 7 होता है, यानी जस्ट अपोजिट है इसका। यानी इसमें 7 नहीं होता है निकटवर्ती सतह का, लेकिन इसमें निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है, ठीक है ना। इसमें विपरीत सतह का योग 7 होता है, लेकिन इसमें विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है, ठीक है ना। ये कंफर्म बात हो गई। आगे देखिए, हमने देखा है मानक पासा। मानक पासा होता कैसा है, ठीक है ना। तो देखो हमने जो पासे बनाए हैं इनमें देखो, जैसे पहले में लिखा है 2, 1 और 3, इसमें लिखा है 4, 2 और 6। अब इसमें देखना है, देखो इधर यहां जो दिखने वाला होता है ना निकटवर्ती सतह वही होती है जो दिखती है हमें। अब देखो इनमें से किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा है। देखो इधर इनमें से किसी भी सतह का योग क्या नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। देखो अब विपरीत सतह का योग निकालते कैसे, विपरीत वाला पता कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमने इस चीज को लेके देखे, ठीक है ना, यहाँ 1 है तो इसमें क्या है, विपरीत सतह का जो होता है ना दोनों को मिलाकर मानक पासा में योग कितना होना चाहिए, 7 होता है। तो देखो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। 1 और 6 को जोड़ें तो कितना हो जाता है, 7। ऐसे ही 2 है तो 2 में कितना जोड़ें, 7 हो जाएगा, यानी 5। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ऐसे ही 3 का देखें तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी हम इसमें देखो एक चीज और दिखा दूं, जो मानक पासा होता है, मानक पासा होता है इसमें मानक पासे में क्या होता है, विपरीत सतह होती हैं, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। 7 होता है। अब देखो इधर योग 7 होता है तो देखो इधर 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 3 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, कंफर्म हो गई। अब देखो इसको और देख लो, जैसे हमारे पास ये पासा है, जैसे 2 है तो 2 का जस्ट अपोजिट क्या होगा,
5 होना चाहिए। अब क्या है, 6 है और एक 4 है, तो 6 का क्या होना चाहिए, 1 होता है, और 4 का क्या होता है, 3 होता है। तो इससे एक बात निकल के आती है, इन दोनों पासों से एक बात निकल के आती है। आप लोग ये चीज नोट में लिख सकते हैं। नोट में क्या लिख सकते हैं, हमेशा, मतलब हमेशा मानक पासा में जो विपरीत सतह होती हैं उनमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे मान लो हम कहें 1 का विपरीत बताओ तो हमेशा 6 ही रहेगा, मैं कहूं 2 का विपरीत बताओ तो हमेशा 5 ही रहेगा, और मैं कहूं 3 का विपरीत बताओ तो हमेशा 4 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई या नहीं आ गई? देखो इधर 1 का विपरीत क्या रहेगा, हमेशा 6 रहेगा, 2 का विपरीत क्या रहेगा, हमेशा 5 रहेगा, और 3 का विपरीत क्या रहेगा, हमेशा 4 रहेगा। मानक पासा में हमेशा विपरीत फलक कंफर्म होते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे, देखो आगे क्या है, साधारण पासा है, यानी नॉन स्टैंडर्ड डायस है। अगला वाला क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डायस है। अब नॉन स्टैंडर्ड डायस में क्या होता है, जो दिखती है हमें सतह, जैसे मान लो ये हमारे पास पासा है, ये पासा है, इसमें क्या है, 2 है और एक 5 है, 2 है और एक 5 है। अब देखो इधर 2 और 5 में किन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे हमारे पास दूसरा पासा है, जैसे इसमें क्या है, 4 है और 3 है, 4 और 3 का योग करेंगे तो 7 हो जाएगा। जैसे मैंने 4 और 2 का करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, यानी 4 और 2 का योग करेंगे तो 6 होगा, इन दोनों का करेंगे तो 5 होगा, लेकिन 4 और 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, जो दिखने वाली सतह है उनमें से किन्हीं 2 सतह का योग 7 हो जाता है, तो वो कौन सा होता है, साधारण पासा कह सकते हैं या नॉन स्टैंडर्ड डायस कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें देखो इधर, जैसे 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो देखो 2 और 5 का योग करेंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो ये भी स्टैंडर्ड डायस है, नॉन स्टैंडर्ड डायस है, और ये भी एक नॉन स्टैंडर्ड डायस है। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड डायस में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्यों, नॉन स्टैंडर्ड डायस में क्या होता है, जो मैंने तो पॉइंट लिखाया था ना, जैसे निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है, लिखाया था ना, अगर पीछे पॉइंट बताया था। अब देखो इन दोनों का योग 7 हुआ, इन दोनों का योग 7 हुआ, लेकिन क्या होता है, सेकंड पॉइंट में कह सकते हैं, लेकिन विपरीत सतह का योग, लेकिन विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता। अब देखो इधर, इसमें क्या होता है, इसमें कभी भी कंफर्म भी नहीं कर पाते हैं कि विपरीत होता क्या है। जैसे जो स्टैंडर्ड डायस थी उसमें कंफर्म था, एक का विपरीत क्या होता है, 6 होता है। देखो इधर ऐसे स्टैंडर्ड डायस में क्या था, जैसे हमने बताया था, एक का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होता है। लेकिन इसमें नॉन स्टैंडर्ड डायस में क्या है, कंफर्म नहीं होता है। जैसे हमने ये वाला पासा, मतलब पहले वाली डायस लें, ठीक है ना, तो जिसमें क्या है, 2 है, 5 है और 3 है, ठीक है ना। तो नॉन स्टैंडर्ड डायस में जो हिडन सरफेस होता है, जैसे देखो इधर, यहां दिख कौन कौन से रहे हैं, जैसे 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो हिडन क्या क्या हुआ, यानी हिडन क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा और 6 होगा। तो यहां ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि यार 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत पूछा जाए तब भी यही होगा, क्या होगा, 1 होगा, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। या 5 का पूछा जाए तब भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। या 3 का पूछ लिया जाए तो भी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, यानी इनमें से कोई एक हो सकता है। लेकिन ये चीज हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये चीज होगी क्या, ठीक है ना। अब देखो इधर एक ये दूसरा वाली डायस देखो, ये दूसरी वाली डायस देखो, इसमें क्या है, देखो मैं इसको साफ कर देता हूं थोड़ा, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन नहीं होता है कि इसका विपरीत क्या होगा। जैसे मैंने लिख लिया, हमारे पास 4 है
उसके बाद हमारे पास 2 है, उसके बाद हमारे पास 3 है, ठीक है ना। अब देखो इधर हम कहें कि ये 4 का विपरीत बताओ या 2 का विपरीत बताओ या 3 का विपरीत बताओ, तो हमेशा नॉन स्टैंडर्ड डायस में क्या होता है, जो हिडन होते हैं ना उनमें से कोई भी, यानी कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता है, उनमें से कोई भी हो सकता है, किसका, इनमें से किसी का भी विपरीत हो सकता है। जैसे मैं 4 का पूछूं या 2 का पूछूं या 3 का पूछूं तो सेम तीनों के रहेंगे, उनमें से कोई भी हो सकता है। और वो भी कौन से होते हैं, जो हिडन सरफेस होते हैं। जैसे देखो इधर, जैसे 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, नहीं क्या दिख रहा है, 1, और क्या नहीं दिख रहा हमें, 5 नहीं दिख रहा, और क्या नहीं दिख रहा हमें, 6 नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पर 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ऐसे हम पूछें, ये बताओ 4 का विपरीत क्या है, तो 1 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। मैं कहूं 2 का विपरीत बताओ, 2 का क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। मैं कहूं 3 का विपरीत बताओ, तब भी सेम यही रहेगा, ठीक है ना, तब भी सेम यही रहता है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज समझ में आ गई। यानी देखो एक बार फिर देख लो जल्दी से, यानी मानक पासा किसे कहते हैं, स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं। मानक पासा वह पासा होता है इसके विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है, लेकिन निकटवर्ती सतह होती है उनका अंकों का योग 7 नहीं होता है, और इसमें हमेशा क्या है, विपरीत अंकों का कंफर्मेशन रहता है। ऐसे देखो 1 का विपरीत क्या हुआ, 6, 2 का 5, 3 का 4 होता है। लेकिन दूसरा देखो नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, निकटवर्ती सतह का योग तो 7 होता है, लेकिन विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता, एक कंफर्मेशन नहीं होता है। तो मैंने अभी तक बता दिया, जैसे 1 तो 2, 3 और 4, 2 और 3 का पूछा जाए तो इनमें से किसी मतलब इनमें से कोई भी एक हो सकता है, या कन्फर्म नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। देखो अगली चीज क्या आती है, जैसे मान लो पासे का प्रसार, अगला टॉपिक है पासे का प्रसार। तो पासे के प्रसार में क्या है, जैसे देखो एक पासा है, ठीक है ना, पासे के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब देखो 6 फलक में क्या होता है, एक फलक है, जैसे हमने एक पासा बना लिया है, ये पासा है हमारा, और इसमें हमने मान लिया इसमें से प्रत्येक फलक पर ABCDEF में से कुछ भी एक चीज लिखा हुआ है, मतलब 6 फलकों पे ये अल्फाबेट ABC A से लेकर F तक लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर जो हमने इसकी एक सतह पर मान लो A लिखा देख लिया, तो इसका विपरीत क्या होगा, हमें निकालना कैसे। अब देखो हमेशा विपरीत सतह कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन पड़ोसी सतह कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। ये बात समझ लो, अभी आगे प्रश्न पर समझाते हैं। जैसे देखो इधर, जैसे मान लो कोई एक सतह है इस पासे की, इसकी एक सतह जैसे मैंने A मान ली, तो A का विपरीत क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखो A का विपरीत यहाँ क्या दिख रहा है, C दिख रहा है। अब हमने मान लिया, ये अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, जैसे A का विपरीत हमने मान लिया C है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस A के पड़ोसी कौन कौन होंगे, यानी 4 होंगे, और 4 कौन कौन से हो सकते हैं, B हो सकता है, D हो सकता है, E हो सकता है और F हो सकता है। एक चीज सुनो इधर, इसे जो पड़ोसी सतह होती है उसे क्या क्या कहते हैं, एडजेसेंट सरफेस कहते हैं, मित्र सतह कहते हैं, जुड़ी हुई सतह कहते हैं, या संलग्न सतह कहते हैं। ऐसे ही जो विपरीत सतह होती है उसे अपोजिट सरफेस कहते हैं, आमने सामने वाला सरफेस कहते हैं, ऊपर नीचे वाला सरफेस कहते हैं, या सम्मुख सरफेस कहते हैं, या प्रतिमुख सरफेस कहते हैं, या अलग अलग सरफेस कहते हैं, ठीक है ना। इसके ये अलग अलग नाम हैं। जैसे मान लो कोई किसी क्वेश्चन में आ जाए, बताओ सम्मुख सतह पर क्या होगा, या प्रतिमुख सतह पर क्या होगा, या अलग अलग सतह पर क्या होगा, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, ये सब एक ही बात होती है, इन सबका मीन क्या होता है, विपरीत सतह होता है। ऐसे ही इसका एडजेसेंट सरफेस का मतलब क्या होता है, ये भी पड़ोसी होता है, मित्र सतह का मतलब भी पड़ोसी होता है, जुड़ी हुई सतह का मतलब भी पड़ोसी होता है, और संलग्न सतह का मतलब भी पड़ोसी होता है, ठीक है ना। इसमें एक चीज हमें बहुत विशेष ध्यान रखनी है, कभी भी पड़ोसी, ठीक है ना, किसी भी सतह का पड़ोसी, यानी कभी भी विपरीत सतह पड़ोसी सतह के साथ जुड़ती नहीं है, ठीक है ना। कभी भी पड़ोसी सतह के साथ, यानी जैसे मान लो अभी आगे बताते हैं, देखो जैसे मान लो ये पासा बना हुआ है, ठीक है ना, इसकी हमने 6 सतह ले ली है, 6 सतह है। ऐसे मान लो हमने इस पे लिख लिया A B C D E और F, ठीक है ना, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इधर समझने का प्रयास करना, यहाँ पे
बस ये चीज समझ में आ गई, समझो प्रसाद समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। अब जैसे मैं कहूं ये बताइए कि ई सतह की विपरीत बताओ, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं ई का विपरीत बताओ, ई का विपरीत, ई का विपरीत बताओ, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट वाला, ई का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं कहूं ई की पड़ोसी सतह बताओ, पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह। अब पड़ोसी सतह बताओ। अब देखो कैसे ए का ई का विपरीत तो एफ हो गया, अब ई की पड़ोसी सतह कौन कौन सी होंगी, ए होगी, बी होगी, सी होगी और डी होगी। यानी इन दोनों की, यानी ई की विपरीत तो जब एफ हो गई ना, तो पड़ोसी सब कौन से हो जाएंगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं कहूं ये बताइए कि ए का विपरीत बताओ, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। अब मैं कहूं ये बताइए कि ए की मित्र सतह बताओ, ठीक है ना, मैं कहता हूं ए की मित्र सतह बताओ, तो ए की मित्र सतह कौन सी हो सकती है, यानी सी को छोड़कर सब मित्र सतह हो जाएंगी। देखो ये मित्र सतह हो जाएगी, एक ये वाली मित्र सतह हो जाएगी, और एक ये वाली मित्र सतह हो जाएगी, और एक ये वाली मित्र सतह हो जाएगी। एक चीज और समझ लो, जब कभी कोई पासा बना हुआ होता है तो पासे में क्या होता है, जैसे मान लो एक चौक का डिब्बा होता है, इसमें चौक रखे हुए होते हैं ना, तो जब वो ऐसे बंद होता है ना, फिर उसके बाद ऐसे खुलता है, ये खुला हुआ प्रसार है, जब वो बंद होता है ना तो एक दूसरे से सतह हुए मिलिंग होती है। ऐसे हम कह सकते हैं ए का, डी का पड़ोसी ए है और डी का पड़ोसी तो ए है, इसी प्रकार ए का पड़ोसी भी क्या होगा, डी होगा, ठीक है ना। अब देखो इधर हम कहें ए की मित्र सतह बताओ, तो डी वाला हो गया, एक ई वाला हो गया, और एक बी वाला हो गया, और एक कौन सा हो जाएगा, ये एफ वाला हो गया, बी वाला हो गया, डी वाला हो गया और ई वाला हो गया, तो 4 हो गई ना, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। अब ऐसे ही बताओ, मैं कह दूं कि ये बताओ बी का, मैं कह दूं ये बताओ बी का अपोजिट क्या है, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। अब मैं कहूं बी की मित्र सतह बताओ, तो ये वाली मित्र सतह हो जाएगी, एक सी वाली मित्र सतह हो जाएगी, एफ वाली मित्र सतह हो जाएगी और ई वाली मित्र सतह हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं किसी भी डायस में किसी भी अंक की, या जैसे मान लो अल्फाबेट दिया उसकी, एक तो विपरीत होता है और 4 पड़ोसी होते हैं। अब देखो अगली चीज देखो, जैसे मान लो हमने इसमें लिख दिया है, जैसे एक डायस बना दिया हमने, अब जैसे हमने कह दिया ये विपरीत बताओ, ये जैसे मान लो सतह है, यानी कोई सतह दी हुई है, जैसे मान लो हमने ए ले लिया, बी ले लिया या ई ले लिया, अब हम इसके बताओ पड़ोसी बताओ कौन कौन से हैं, हम कह रहे हैं इसका विपरीत बताओ तो कौन कौन से हैं। अब देखो जैसे हमने ए सतह ली, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने बताया था आपको, यहाँ हम क्या जोड़ सकते हैं, ए जोड़ सकते हैं। हमने अभी क्या बताया था आपको, यहाँ पर हम क्या जोड़ सकते हैं, डी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जुड़ जाते हैं, ये आपस में सतह क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। अब देखो इधर, जैसे मैं कहूं ए की पड़ोसी सतह बताइए, तो ए की पड़ोसी सतह क्या हो जाएगी, एक तो डी हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, एक ये एफ वाली हो जाएगी और एक ई वाली ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो कितनी सतह हो गई, एक बी हो गई, डी हो गई, ई हो गई, एफ हो गई। लेकिन विपरीत क्या होगा, ए का सी होगा। ऐसे ही मैं कहूं ये बताओ सतह बी की विपरीत क्या होगी, तो सतह बी की विपरीत क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, ठीक है ना। और मित्र सतह कौन सी हो जाएंगी, यानी पड़ोसी सतह कौन कौन सी हो जाएंगी, ए हो जाएगी, सी हो जाएगी, ई हो जाएगी और एफ हो जाएगी। ऐसे अगर जो मैं कह दूं ई का बताओ, तो ई का जस्ट अपोजिट क्या होता है, एफ, ठीक है ना। ई का अपोजिट क्या होता है इसमें, एफ। अब देखो यार, जब ई का एफ अपोजिट हो गया तो ये वाली सब ए बी सी और डी ये सब क्या हो जाएंगी, इसकी मित्र सतह हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, मित्र सतह हो जाएंगी। देखो आगे देखो, इसी प्रकार से ये आगे वाला प्रसार है, ठीक है ना। अब देखो इधर ये वाला देखो, एक आता है इसमें देख लो, जैसे मान लो हमने इसमें ले लिया पी, ऐसे मान लो पी से लेकर पी क्यू आर एस टी और यू तक ले लिए, ठीक है ना। हमने अल्फाबेटों को ले लिया, ए से लेकर यू तक ले लिया हमने, ठीक है ना। अब हम ये पूछे आपसे, बताओ एस का विपरीत बताओ,
तो एस का विपरीत क्या हो जाएगा, एस का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस का विपरीत क्यू हो जाएगा। अगर जिन्हें बताओ आर का विपरीत बताओ, तो आर का विपरीत क्या हो जाएगा भैया, पी हो जाएगा। कोई दिक्कत, परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टी का विपरीत क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे मैं कह दूं ये बताओ पी की मित्र सतह बताओ, मैं कहूं पी की मित्र सतह बताओ, तो पी की मित्र सतह मैंने एक चीज बताई थी अभी आपको, फिर समझ लो। पी की मित्र सतह निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहां पर पी हो सकता है और यहां पर एस हो सकता है। अब देखो पी की मित्र सतह निकालनी है तो पी का एस हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा, एक यू हो जाएगा और एक टी हो जाएगा। तो पी की मित्र सतह कौन कौन सी हो जाएंगी, चार, एस यू क्यू नहीं सॉरी एस यू क्यू और टी। ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगी, मित्र सतह या कह सकते हैं पड़ोसी सतह। ठीक है ना। इतनी तो बात तो कंफर्म हो गई होगी। ठीक है ना। आगे की चीज देखो, आगे हमें क्या देखना है। जैसे मान लो ये वाली चीज आती है, जैसे मान लो हमें निकालना है मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन होता है, ये बहुत काम की चीज है मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन, यानी बीच की सतह निकालना, बीच की सतह की बात करना। ठीक है ना। जैसे मान लो हमने कह दिया ए और बी के बीच, ए और बी के बीच सी है। ठीक है ना। ए और बी के बीच क्या बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ ए बैठा सकते हैं और यहाँ बी बैठा सकते हैं। अब कह दिया मैंने ए और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। तो सी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, इस तरह से भरने में हमें यहाँ कंफर्मेशन नहीं रहता है, जिससे क्या होता है जब भी हम सवाल या क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो होता क्या है, ये इंफॉर्मेशन हमारी गलत सिद्ध होती है। तो हमें इस तरह से इस डायस को नहीं लगाना है। हमेशा जब इस तरह से कभी दिया हो कि इसके बीच में ये चीज है, यानी जैसे इसमें दिया है, ये मान लो क्वेश्चन ही मान लो अभी थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं ए और बी के बीच में सी बैठा हुआ है, तो इस जानकारी को हमें भरना कैसे है, बस वो चीज देख लो। जैसे ए यहां बना लो और बी यहां बना लो और सी यहां बना लो, यानी ये तो क्या रखा था इसमें, ए और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। तो हम कह देंगे भाई ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी बीच में है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए यहां बना लो, बी यहां बना लो और सी यहां बना लो। दोनों ही बातें क्या हैं, सही हैं। अगर जो हम इस तरह से लिखेंगे इसको या इस तरह से लिखेंगे इसको, तो दोनों में ही आंसर हमारे बिल्कुल सही आएंगे। ठीक है ना। या तो हम इसको ऐसे लिख लें या हम इसको ऐसे लिख लें, जो भी लिखेंगे जैसे ही पासा बनाएंगे इस तरह से, या तो इस तरह से पासा बनाओ या इस तरह से पासा बनाओ, दोनों तरह से पासे पे जो बनाएंगे उसमें सही आ जाएगा। ठीक है ना। और इस तरह से अगर जो हमें जानकारी भरनी है तो इस तरह से हमारी जानकारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस तरह से जानकारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है ना। आगे एक चीज देखो, अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिए हैं दो तीन, वो देख लो। ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया एक घन है, एक घन है, इसकी 6 सतह है। ठीक है ना। क्या है, 6 सतह हैं, 6 सतह हैं। ठीक है ना। और वो अलग अलग, जिन 6 सतहों पर अलग अलग रंग दिन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, अलग अलग दिन दर्शाए गए हैं। ठीक है ना। जैसे इसमें देखो तो हमें बनाना कैसे है, सबसे पहले हमें यही प्रक्रिया बनानी है। इसको थोड़ा और सिंपल सा कर लो, सही नहीं बन पाया। अब देखो इसे, जैसे मान लो इसमें क्या कहा गया है, सोमवार के विपरीत गुरुवार है। अब देखो बनाने की प्रक्रिया समझना, तो सोमवार को हम यहां ले सकते हैं और गुरुवार को हम यहां ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक अगली चीज जो बात कही गई है ना, रविवार और मंगलवार के बीच कौन बैठा हुआ है, बुधवार बैठा हुआ है। देखो इसे दो तरीके से बना सकते हैं, देखो दोनों तरीके से बना के देख लो। ठीक है ना। देखो इधर यहां तो सोमवार हो गया और यहां क्या हो गया, गुरुवार हो गया। ठीक है ना। यहां पर भी सोमवार हो गया और यहां पर भी गुरुवार हो गया। ठीक है ना। अगली इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है, रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है, तो देखो रवि यहां बना लो। ठीक है ना।
और रविवार और मंगलवार, तो मंगल किस में हो जाएगा? देखो थोड़ा इसको छोटा कर लें जिसमें लिखने में आ जाए। रवि और मंगलवार के बीच, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। ठीक है ना? मंगलवार के बीच क्या में क्या दिया है? बुधवार है। यानी इस लाइन को पढ़िए, रविवार और मंगलवार के बीच क्या दे रखा है? बुधवार। तो यहां क्या लिखना है हमें? बुधवार लिखना है। ठीक है ना? बुधवार लिख लो, थोड़ा शॉर्ट में बन नहीं रहा है, थोड़ा छोटा हो गया है, बुध लिख लो। ठीक है ना? बुधवार है। अब कह रहा है यदि एक सतह पर शनिवार हो, तो शेष सतह क्या बची है? शनिवार यहां हो जाएगा। ठीक है ना? शनिवार कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा। अब देखो ये हमारा डायस बन गया। अब देखो सेम ऐसे इसमें भी बना सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे मान लो सोमवार गुरुवार, अभी इसमें क्या क्या है? रविवार और मंगल के बीच क्या है? बुधवार। तो रविवार को यहां निकाल लो और क्या लगा लो? मंगल को यहां लगा लो और यहां क्या लगा लो? बुधवार। ठीक है ना? बुधवार लिख लो। अब यहां क्या आ जाएगा? तो फिर शनिवार, यहां क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। अब तो इसमें क्वेश्चन क्या किया गया था? देखो, तो बताइए रविवार के विपरीत क्या है? इसमें पूछा है तो बताइए रविवार के विपरीत क्या है। अब देखो हमें निकालना किसके विपरीत है? रविवार के। तो रविवार के विपरीत क्या आ रहा है? इसमें मंगल आ रहा है। यहां पर सॉरी, शनिवार के विपरीत पूछ रहा है। किसके विपरीत पूछ रहा है? शनिवार के विपरीत पूछ रहा है। तो बताइए शनिवार के विपरीत क्या होगा? देखो इधर यहां पर हमारा शनिवार है, तो शनिवार का विपरीत क्या हो जाएगा? बुधवार। ठीक है ना? अब देखो यहां से देखो, यहां पर भी शनिवार है, शनिवार का विपरीत क्या हो जाएगा? बुधवार। चाहे तो इसे ऐसे बना लो, चाहे इसे ऐसे बना लो, दोनों तरीके से ही सही बनता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बुधवार हो जाएगा, क्योंकि शनिवार का विपरीत क्या हो जाएगा इसमें? बुधवार। या हम कह सकते हैं बुधवार का विपरीत क्या हो जाएगा इसमें? शनिवार। इसमें रविवार का विपरीत क्या है? मंगल। सोमवार का विपरीत क्या है? गुरुवार। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बुधवार। देखो अगला क्वेश्चन देखो, जैसे एक घन की 6 सतह हैं और अलग अलग रंग से लगी हुई हैं। ठीक है ना? काले रंग के विपरीत नीला रंग है। ठीक है ना? अब बनाओ इसे, फिर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार से हेजिटेशन नहीं करनी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारे पासे आपको ऐसी तरह से बना लेना है। ठीक है ना? अब देखो इधर इसमें क्या कह रहा है? अलग अलग रंग से रंगे गए हैं। काला रंग है ना, काला के विपरीत क्या है? नीला है। यहां लिख लो काला, सही नहीं लिखा, काला। यहां लिख लो काला के विपरीत क्या है? नीला। क्या है? नीला। और कह रहा है लाल और हरे के बीच में गुलाबी है, तो यहां लिख लो लाल, यहां पे लिख लो लाल और हरा। लाल और हरा के बीच क्या में दिया है? गुलाबी। यहां लिख लो हरा, इनके बीच में क्या है? गुलाबी। ठीक है ना? क्या लिखा है? गुलाबी। अच्छा, अगला इंफॉर्मेशन देखिए, यदि एक सतह पर नारंगी रंग हो, तो नारंगी के लिए क्या बची? यही बची ना, नारंगी। बात समझ में आ गई? बन गया हमारा डाइस बन गई हमारी। अब देखो एक बार फिर देख लो, ये कह रहा है काले रंग के विपरीत क्या है? नीला है, तो काले के विपरीत हमने क्या बना लिया? नीला बना लिया। लाल और हरे के बीच में गुलाबी है, तो लाल ये हो गया, हरा ये हो गया, बीच में क्या हो गया? गुलाबी हो गया। यदि एक सतह पर नारंगी रंग है, तो नारंगी कहां हो जाएगा? इस सतह पे हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है, तो उस इसमें क्या पूछ रहा था? तो नारंगी रंग है, तो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई लिखने में, तो यानी इसमें पूछा था नारंगी के विपरीत क्या रहेगा? नहीं, नारंगी यहां लिख लेना, नारंगी पूछा था, इसमें मिस्टेक हो गई है थोड़े क्वेश्चन में। यहां चलो मैं लिखे देता हूं। तो नारंगी के विपरीत के तो नारंगी रंग के विपरीत
यानी नारंगी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। अब देखो इधर, जब हमारा नारंगी आ रहा है तो इसके नारंगी के विपरीत क्या हो जाएगा, गुलाबी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नारंगी का विपरीत गुलाबी हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन और देखो, एक जैसे मैंने ले लिया, इसमें क्या है, थोड़ा भाषा में उसने क्लिष्टता कर दी और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, देखो पासा में उसी तरह से बनाना है, डायस उसी तरह से बनानी है हमें। देखो बनाना है तो 4 भाग बना लो इसके, इस तरह से बना लो। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन पढ़िए। ये कह रहा है जया और कुमार पड़ोसी हैं। ये कह रहा है जया और कुमार पड़ोसी नहीं हैं। तो जब पड़ोसी नहीं है तो क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो यार लिख लो जया, इधर लिख लो जय, इधर लिख लो कुमार। ठीक है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जय और कुमार पड़ोसी नहीं हैं। जब कोई पड़ोसी नहीं होंगे तो क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है ना, अब अगली लाइन क्या है, ललिता और नीरज पड़ोसी हैं। तो देखो इसमें लिख लो ललिता, ललिता, और इसमें लिख लो नीरज। ठीक है ना, ललिता व नीरज क्या है, पड़ोसी हैं। ठीक है ना, पड़ोसी हैं, लेकिन तारा ललिता की पड़ोसी नहीं है। कौन पड़ोसी नहीं ललिता की, तारा। तो तारा कहां नहीं आनी चाहिए, यानी तारा एवं ललिता पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी नहीं है तो क्या होंगे, विपरीत ही तो होंगे। जब कोई पड़ोसी नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, जब पड़ोसी नहीं तो विपरीत होंगे। तो तारा ललिता पड़ोसी नहीं है, तो तारा है वो ललिता की क्या होगी, विपरीत होगी। तो तारा कहां आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी। ठीक है ना, अब बचा कौन इसमें, ठीक है ना, नीरज हो गई, जय हो गया, कुमार हो गया, ललिता, नीरज, तारा। अब इसमें ये आ गया मानवेंद्र। मानवेंद्र बचा है, यहां लिख लो मानवेंद्र। ठीक है ना, मानवेंद्र। ठीक है, अब ये पूछ रहा है मानवेंद्र के विपरीत में कौन है। ठीक है ना, अब पूछ रहा है मानवेंद्र के विपरीत में कौन है। तो मानवेंद्र के विपरीत में कौन है, नीरज है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नीरज हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कहीं लिखा है ये पासा दे रखा है। ठीक है ना, एक ये पासा, एक ये पासा और एक ये पासा, और ये कह रहा है कि बताओ ए और बी के स्थान जो दिए गए हैं ना, घन परिक्रम से ए और बी चिन्हित हैं, तो दोनों फलकों पर संभावित अंक कौन से हो सकते हैं। संभावित अंक कौन से हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें करना कैसे इसे, देखो इधर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारे तो डायस दे रखे हैं, जो हमारे ये डायस दे रखे हैं वो 1 सरफेस कॉमन है या 2 सरफेस कॉमन है। तो इसमें 1 और 1 कॉमन आ रहा है और तो कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, 1 सरफेस कॉमन डायस हो जाएगी। और जब भी हमें कोई 1 सरफेस कॉमन डायस मिल जाए तो विपरीत निकालने में हमें कोई बड़ी आसानी हो जाती है। अब देखो इधर एक का विपरीत क्या हो जाएगा, सॉरी एक का विपरीत क्या हो जाएगा, देखो यहां से क्लॉकवाइज घूमना है, तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, और यहां से क्लॉकवाइज घूमना है तो 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ हिडन क्या है, हिडन क्या है बच्चा अब इसमें, अब इसमें देखो ये तो कॉमन सरफेस हो गई एक और एक, इसका हिडन सरफेस क्या हो जाएगा 5, यानी हम कह सकते हैं कि 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो इधर जो हमारी डायस बनेगी वो देखो कैसे बनेगी। अब देखो इधर 1 का विपरीत 5 है तो 1 का विपरीत 5 लिख लिया। अब 4 का विपरीत क्या है, 3 है तो 4 का 3 लिख लिया। 6 का क्या है, 2 है तो 6 का 2 लिख लिया। ठीक है ना, या ऐसे ऐसे लिख लो, इसे ऐसे बना सकते हैं, इसी प्रकार से ही बना सकते हैं। इसे कैसे, चलो इसे ऐसे ही बना लो। ठीक है ना, इसे ऐसे बना लो। जैसे 1 का विपरीत क्या है, 5 है, और यहां पे लिख लो 4, ठीक है ना, और 4 का विपरीत क्या है, 3, तो 3 लिख लो। फिर क्या है 6, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 लिख लो। ऐसे ही बना सकते हैं, बिल्कुल सेम निकलेगा।
ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है, ये यहां पर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चन मार्क में क्या था, इसका आंसर लिख लो, ऑप्शन लिख लो। यहां पे क्या हो सकता है, यानी कह सकता कौन से संभावित अंक हो सकते हैं। तो देखो इधर इसमें लिख लो 1 और 2, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन लिख लो बी, यानी 2 और 6। तीसरा ऑप्शन लिख लो 1 और 3, और चौथा ऑप्शन लिख लो 1 और 4। इतने हो गए। अब इसमें से देखो इधर इनमें से कौन सा संभावित हो सकता है। तो देखो इधर ये 5 है ना, 5 का अपोजिट क्या रहा हमारे पास 1 है। तो यहां पर क्या है, देखो इधर जो हमें दिख रहा है, तो हमने बता सिखाया था ना कि कभी भी विपरीत वाले एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो देखो पहले ऑप्शन में 1 है, तो 5 का विपरीत 1 कभी आ नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, देखो तीसरे में भी क्या है 1 है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि एक साथ नहीं आ सकते। चौथा देखो, क्योंकि यहां पर भी 1 है तो ये भी कट जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर 2 या 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगली चीज देखो, जैसे एक पासा दे रखा है, इसमें प्रसार है और पूछ रहा है इनमें से, या तो यह पूछेगा कौन सा बन सकता है, कौन सा बन सकता है, या पूछेगा कौन सा नहीं बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। केवल 2 ही चीजें पूछी जाती हैं, या तो पूछ लेगा बन सकता है या तो पूछेगा नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले हमने तुम्हें पासा के प्रसार सिखाया था, वो देख लो, सेम करके बस इसी तरह से बना लेना आपको, ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि इसका विस्तार यही होता है। देखो ए का अपोजिट क्या है, डी है, ठीक है ना। यहां पर क्या है एफ, यहां क्या है ई, यहां क्या है बी, और यहां पर क्या है सी। तो देखो इधर ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी यहां पे ई है। और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये देख लो एक साथ कभी अपोजिट वाले नहीं आते, ठीक है ना। अब देखो इधर इस पासे में देखो ई और एफ और बी, ठीक है ना। अब देखो एफ और बी क्या हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो एक साथ आ रहे हैं, तो ये वाला पासा बनेगा नहीं, संभावित नहीं हो सकता। दूसरा देखो इधर एक ई है, एफ है, ई और एफ, और यहाँ क्या है डी, तो डी, ये वाला पासा बन जाएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरा कोई भी अपोजिट नहीं, ना यहाँ ई का अपोजिट बी है कहीं पर, ना एफ का अपोजिट बी है, ना ई का अपोजिट यहाँ पर सी आ रहा है, और ना डी का अपोजिट यहाँ ए आ रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, ये वाला हमारा पासा बन जाएगा। अब देखो इधर जैसे मान लो ई है ना, और ई का विपरीत क्या है यहाँ पर सी है, तो ई और सी दोनों विपरीत वाले आ गए, तो ये वाला भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। एक और देखो इधर वाला ए और डी एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। तो संभावना कौन सी है, यानी हमारा पासा जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, यानी ये सेकंड नंबर वाला हमारा पासा बन जाएगा, ठीक है ना। देखो अगला एक क्वेश्चन और, ऐसे एक पासा दे रखा है, इसमें से ही बताना है कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता है। तो बस देखो इधर सबसे पहले 4 का अपोजिट क्या है, यहाँ पर 6 है, 1 का अपोजिट क्या है यहाँ पर 2 है, और 3 का अपोजिट क्या है यहाँ पर 5 है। अब बस आपको ये चीज देखनी है कि अपोजिट वाले एक साथ नहीं आते हैं, बस उसमें से देखो। अब देखो 3 और 2 है, तो 3 का देखो 3 का अपोजिट कितना है 5, और 3 और 5 दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 का अपोजिट क्या है यहाँ पर 5 है। अब देखो यहाँ पर 6 है, और 6 का अपोजिट क्या है, देखो 4 का अपोजिट क्या है यहाँ पर 6 है, तो इन दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। कभी भी अपोजिट वाले अंक एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो जैसे 2 है, 2 का अपोजिट 1, इसमें नहीं है। 3 है, 3 का अपोजिट 5, इसमें आ रहा है, ये वाला भी नहीं बनेगा। ऐसे इसमें देखो जैसे 1 है, तो 1 का अपोजिट क्या है इसमें 2 है, नहीं है। 4 का अपोजिट इसमें 6 है, इसमें भी नहीं है। 3 का अपोजिट 5 है, नहीं है, तो ये वाला पासा हमारा
बन जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे लास्ट बात ये बोलूंगा कि अगर जो आपको हम लोगों का वीडियो बहुत अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये सीरीज लगातार आपको मिलने वाली है और निःशुल्क मिलने वाली है। ठीक है ना, धन्यवाद।